का हो गया। टोटल डिस्टेंस कवर करना है उसे, हाफ ऑफ द डिस्टेंस कवर करता है कितने से, v से, हाफ का भी हाफ कितने से करता है, 2v से, और बचा कुचा जो है वो 3v से। तो बता रहे हैं कि एवरेज स्पीड कितनी होगी ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी। हो गया, कॉन्फिडेंट है? 49/13 34 जनमत आपके साथ देखिए, हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस s/2 विद अ स्पीड v, हाफ का भी हाफ s/4 कितने से, 2v, और ये s/4 कितने से, 3v। पहुंच गया ए से बी पहुंच गया। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्या करें, पहुंच गया तो एवरेज स्पीड निकालिए। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। वेरी गुड। तो कैसे निकाला जा सकता है, s/2 सबको जोड़ेंगे तो ऐसे आएगा, लेकिन यहाँ जाने वाला टाइम t1 + t2 + t3 आएगा। तो ये t1 कितना हो गया, s/2v, इधर कितना आ जाएगा t2, s/8v, और t3 कितना आ जाएगा, s/12v। आगे बात समझ में? तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हो गया s अपॉन t1 कितना है, s/2v, t2 कितना है, s/8v, प्लस कितना है t3, s/12v। निकाल सकते हैं? यस सर, निकालिए। कितना आ रहा है, 24v/17, यही आ जाएगा ये आंसर। गुड। अगला क्वेश्चन लिखिए, अ बर्ड फ्लाइज नॉर्थ, अ बर्ड फ्लाइज नॉर्थ, फ्लाइज नॉर्थ with a speed of 10 meter per second, 10 meter per second, 10 meter per second, for 4 seconds, for 4 seconds, for 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के लिए नॉर्थ की तरफ उड़ती है, कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड, and then takes rest for 2 seconds, takes rest for 2 seconds, and then moves rightward, straight with a speed of 5 meter per second for 6 seconds, for 6 seconds. Find the average speed and the average velocity during the entire journey.
इंक्रीज करते हैं। चौथा क्वेश्चन है, बर्ड फ्लाइज नॉर्थ विद स्पीड ऑफ कितना 10 मीटर पर सेकेंड, कितने सेकंड के लिए 40 मीटर, तो 40 मीटर ऊपर चला गया। देन राइटवर्ड कितना 30 मीटर, 5 मीटर पर सेकंड, 6 सेकंड, 30 हाँ 30 मीटर, 30 मीटर। तो बेसिकली ये पूछ रहा है, और यहाँ पे टाइम कितना लग गया टोटल, 12, उसमें रेस्ट टाइम भी इंक्लूड करेंगे। यस सर, 12 सेकंड, जाने का कितना है इधर ये हो गया 70, अच्छा ये 12 सेकंड हो गए ना, यस सर 12 टोटल टाइम 12 सेकंड। इसमें रेस्ट टाइम इंक्लूडेड है, ध्यान रखना रेस्ट टाइम इंक्लूडेड। गाड़ी खड़ी रहती है तो ऐसा थोड़ी ना है कि वो टाइम नहीं गिना जाएगा, गिना जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एवरेज स्पीड, 70 पर चला, तो ये कितना हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और टोटल डिस्टेंस कितना है 70 मीटर, कितना टाइम में है 12, निकालो कितना आ गया 35 बाई 6 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 25 तो यहाँ पे ये 50 मीटर केवल मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ मैं, तो 50 मीटर कितना टाइम हो गया 12 मिनट, तो 50 मीटर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा ये 25 बाई 6 मीटर पर सेकेंड। आ गया, कितने लोगों का यही आ गया, इधर बहुत बढ़िया, उधर भी आ रहा है, वेरी गुड, आ गया, लाइन पकड़ ली। चलिए अब कॉन्सेप्ट आया तो इसमें कोई क्वेश्चन ज़्यादा है नहीं, बढ़िया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन डालते हैं, अगला कॉन्सेप्ट है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन एवरेज एक्सेलरेशन डिनोटेड बाय ए एवरेज। एवरेज एक्सेलरेशन इधर ध्यान से देखिए बेटा, ये हटा दो पूरा। एवरेज एक्सेलरेशन लिखिए, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एवरेज एक्सेलरेशन जो होता है that is the rate of change of velocity, तो मतलब ये कितना हो जाएगा डेल्टा v वेक्टर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा डेल्टा t। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये क्या बता रहा है, ये चेंज इन वेलोसिटी बता रहा है। अपॉन टाइम टेकन, बात में आ गई, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ध्यान रखना है, फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एवरेज एक्सेलरेशन का जो वैल्यू होता है वो हर समय कांस्टेंट रहता है। मतलब यहाँ पे ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी होगा हर पॉइंट ऑफ टाइम पे, हर इंस्टेंट पे जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा इन डायरेक्शन इन मैग्नीट्यूड।
कई बार क्या होता है कि ये फाइनल वेलोसिटी आपको दे रखी होती है, ये इनिशियल वेलोसिटी दे रखी होती है। तो अगर मेरे को फाइनल और इनिशियल के बीच में एंगल बताए, जैसे थीटा बताए, तो फाइनल माइनस इनिशियल करने के लिए आपको माइनस ऑफ नेगेटिव ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर बनाना पड़ेगा, माइनस ऑफ बी इनिशियल वेक्टर बनाना पड़ेगा। तो जब ये बनाएंगे तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 180 माइनस थीटा। और जो रिजल्टेंट बनेगा, वो कैसा बन जाएगा, रिजल्टेंट जो होगा वो बेसिकली ये वाला हो जाएगा, यहां से स्टार्ट करेगा यहां पे जाएगा, और ये जो हो जाएगा ये डेल्टा वी वेक्टर आ जाएगा। कई बार ये निकालना पड़ता है डेल्टा वी वेक्टर। इसमें मैंने क्वेश्चन शायद कराया था, पता नहीं अब आपको याद है कि नहीं याद है, मुझे भी याद है कि नहीं, देखना पड़ेगा। ये हो गया फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी का जो वेक्टर है वो बना देंगे, और डेल्टा वी वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम आ जाएगा। डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, डेल्टा वी का अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो दैट वुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ v फाइनल स्क्वायर प्लस v इनिशियल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्चुअली में इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 2, यहाँ v इनिशियल v फाइनल इनटू cos 180 माइनस थीटा है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ v फाइनल स्क्वायर v इनिशियल स्क्वायर माइनस 2v इनिशियल इनटू v फाइनल इनटू cos थीटा। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन से क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा। समझ गए? इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, और एक क्वेश्चन करिएगा इस पे। मान लेते हैं ये सर्कुलर पाथ है, जो माइनस भी वेक्टर लिया है वो प्लस के लिए लिया है। नहीं, v इनिशियल के कॉरस्पॉन्डिंग की माइनस v इनिशियल बनेगा। तो यहाँ पे जो एंगल है वो v फाइनल और v इनिशियल के बीच में, ये जो थीटा एंगल है दैट इज एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर एंड फाइनल वेलोसिटी वेक्टर ओनली। जो ये एंगल है इन दोनों के बीच में है, ये एंगल के बिहाफ पे ये वैल्यू निकल रही है, ये एंगल के बिहाफ पे ये वैल्यू निकल रही है, ध्यान रखना है। एंगल आपको इनिशियल और फाइनल में लेना है, लेकिन ये माइनस v इनिशियल और v फाइनल में नहीं लेना है, क्योंकि वो आ चुका है उसको सॉल्व करके। समझ में आ गई बात? अभी क्वेश्चन करते तो और नहीं होगा। मान लेते ये सर्कुलर पाथ है, और मैं आपसे कहता हूं कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया था इस पे थीटा वाला, चलो थोड़ा सा इसको इधर से कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है, यहाँ पे जो स्पीड है वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। और मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर ये यहाँ से यहाँ पे आ गया, ये फाइनल स्पीड भी इसकी 10 मीटर पर सेकेंड ही है, लेकिन ये एंगल चेंज हो गया, 90 डिग्री टर्न कर गया, तो ये 90 डिग्री का टर्न है, ये हो गया ये 2 सेकेंड का। इन 2 seconds the particle moves from A to B. Particle moves from A to B. Find the acceleration. Find the acceleration. या एवरेज एक्सेलरेशन कर लीजिए, एवरेज एक्सेलरेशन फॉर A to B करें। क्या क्या निकाल के लो, एक्सेलरेशन वेक्टर बताना है, डायरेक्शन बताना है, मैग्नीट्यूड बताना, मैग्नीट्यूड नहीं डायरेक्शन चाहिए। करो करो, हो गया? कितना आ रहा है? -5 i है -5 j है।
के प्लस कर के माइनस 5 आई के प्लस 5 जे के। अच्छा, और कोई बताइए बाकी लोग। अब देखिए यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी वेक्टर क्या लिखेंगे। अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस कंसीडर कर रहा हूँ तो ये नेगेटिव एक्स हो जाएगी, ये नेगेटिव वाई हो जाएगी और ये हो जाएगी पॉजिटिव वाई। तो बी फाइनल वेक्टर कितना लिखा जाएगा, -10 आई कैप। बी इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर कितना लिखा जाएगा, ये हो जाएगा 10 जे कैप। एवरेज एक्सेलरेशन होता क्या है बताओ, चेंज इन वेलोसिटी v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय कितना हो गया, टाइम टेकन टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल, हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ देखूं तो ये कितना बन जाएगा, -10 आई कैप माइनस 10 जे कैप डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, टाइम टेकन। तो टाइम टेकन कितना हो गया यहाँ पे, कितना सेकंड है, 2 सेकंड। कितना हो जाएगा ये, -5 आई कैप -5 वेक्टर से सॉल्व करेंगे तो और अगर मैं वेक्टर से सॉल्व करता हूं, देखो ये v फाइनल हो गया, ये कितना है 10 मीटर पर सेकंड लेफ्ट साइड है। v इनिशियल वेक्टर कौन सा है, ये वाला है, -10 आई के। तो माइनस v इनिशियल वेक्टर भी अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। मैग्नीट्यूड इसका भी कितना होगा 10। अब अगर इन दोनों को जोड़ना है, ये दोनों वेक्टर को जोड़ना है, तो ये जोड़ेंगे तो ये ऐसा बनेगा। और देखो यहाँ पे -5 आई कैप -5 जे कैप बन ही रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे जो आएगा ये चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर मिल जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, डेल्टा v वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का रूट, यही होगा। तो ये हो जाएगा 10 √2 और टाइम कितना दिया है 2 सेकंड। तो एवरेज एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 10 √2 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, इसका मैग्नीट्यूड बताना और कितना हो गया 5 √2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आ गया। समझ में आ गई बात। अब पार्टिकल इज थ्रोन, इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे बोलूं। A particle is thrown with a vertical speed of 20 meter per second in the upward direction. In the upward direction. ठीक है, ऊपर फेंका गया। ठीक है, कितनी स्पीड से 20 मीटर पर सेकेंड। इट कम्स टू रेस्ट एट द टॉप एंड इट कम्स टू रेस्ट एट द टॉप in a time of 5 seconds. 5 seconds. And then it returns back
and then it returns back with a speed of 30 meter per second. In a time of 4 seconds from the top. Find the average acceleration during the upward journey and the entire journey. क्वेश्चन तो दो A particle is thrown with a vertical speed of 20 meters per second in the upward direction. It comes to rest at the top in the time of 5 seconds. 20 से 0 हो गई 0 minus 20 upon 5 4 हो गया and then it returns back with the speed of 30 meters per second in time of 4 seconds. 50 by 9. निकाल कॉपी पे निकाल ले भाई. नहीं करा सकता, इतने टॉपिक में इतना ही क्वेश्चन है. अभी सारे टॉपिक मिला के क्वेश्चन आएगा. क्या हो गया? 1.1111 है. अच्छा तब मॉड्यूल देना है जो तो देख लेते तो मॉड्यूल में भी नहीं हो गए. चलिए हो गया. ये डालो. क्या दिया है क्वेश्चन में कि भाई ऊपर जाने की स्पीड कितनी है? 30 मीटर पर सेकेंड. कितनी देर में ऊपर पहुंच जाता है? 5 सेकंड में ऊपर पहुंच जाता है. फिर वापस कितने में आता है? 5 सेकंड में ऊपर. कितने सेकंड में नीचे? 4 सेकंड. तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो एवरेज एक्सेलरेशन ऊपर वाली डायरेक्शन में क्या होगा? फाइनली कितनी हो गई? 0 माइनस इनिशियल कितनी है? 20 ऊपर है तो डिवाइडेड बाय टाइम कितना लेंगे? 5. तो ये कितना हो जाएगा? -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. रिटार्ड हो गया. और अगर मान लेते नीचे की साइड जा रहा है तो ये अब जब हम एवरेज एक्सेलरेशन पूरी एंटायर जर्नी में लेंगे तो कैसे निकालेंगे? भाई नीचे -30 है, माइनस ऊपर की साइड कितना है? 20 डिवाइडेड बाय टाइम कितना हो जाएगा? 5 + 4 कितना हो गया? 9. तो -50/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये हो गया. माइनस में क्या आएगा सर? नीचे तो एक्सीलरेटर हो रहा होगा, रिटार्ड क्या होगा? ऊपर में एक्शन जो दिया वो ऊपर कर दीजिए.
अरे ऊपर की डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव है, आपको प्लस माइनस से नहीं देखना होता है। जब एक्सेलरेशन इसी की डायरेक्शन में, वेलोसिटी की डायरेक्शन में, तो ये एक्सेलरेट करेगा, स्पीड बढ़ाएगा। और अगर एक्सेलरेशन ऑपोजिट है, जैसे यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑपोजिट है, एक्सेलरेशन नीचे है और वेलोसिटी ऊपर है, तो यहाँ पे ये रिटार्ड करेगा। तो जब ऊपर जा रहा है तो रिटार्ड कर रहा है, नीचे जा रहा है तो एक्सेलरेट कर रहा है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। समझ में आई बात? तो प्लस माइनस से नहीं होता, कन्वेंशन से होता है। और ये भी देखना है कि आपको अगर ये पैरेलल है वेलोसिटी के, तो ये क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, एक्सेलरेशन। अगर ए एंटी पैरेलल है वेलोसिटी के, तो ये रिटार्ड करेगा। ध्यान रखना, अभी इस पे एक क्वेश्चन आएगा बाद में, अभी तो नहीं आ रहा है, आएगा। ये लॉजिक समझ में आ गया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन ये आपको क्लियर है ही। अगला लिखते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आता होगा सबको, वो मैं नहीं सिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन, उसमें सबसे पहले लिखो अभी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वेशन ऑफ मोशन में, हाँ इसी के अंदर चलते चलो। ये लिख लिया ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये लिख लिया है सभी ने। देखिए क्या बोला मैंने, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इधर देखिए, अगर मैं स्पीड की बात करता हूं तो ये v इंस्टेंटेनियस हो सकता है, और अगर मैं वेलोसिटी की बात करता हूं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो v इंस्टेंटेनियस, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन लेनी पड़ती है। दोनों में थोड़ा सा फर्क है, वो फर्क किसका है, डायरेक्शन का। बात समझ आ रही है? अगर मैं यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन या एवरेज स्पीड की बात करूँ या एवरेज वेलोसिटी की बात करूँ, तो एवरेज वेलोसिटी होता क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, यही तो होता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिमिट ले लूँ और डेल्टा टी को टेंड कर दूँ 0 की तरफ, तो ये क्या बन जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा आर वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। और ये जो फॉर्मेट है ये कौन सा है, डिफरेंशियल फॉर्मेट है। डिफरेंशियल फॉर्मेट मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये डी आर वेक्टर डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, टी वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस। समझ में आ गई बात? कई बार केवल x में दिया होता है, तो अगर मैं x में दूंगा तो यहाँ पे बेसिकली ये आ जाएगा dx बाई dt, i कैप प्लस कितना आ जाएगा, dy बाई dt, j कैप प्लस कितना आ जाएगा, dz बाई dt। ठीक है, तो ये आ जाएगा वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस। कोई दिक्कत है इसमें? बात समझ में आ गई? लेकिन अगर मैं एवरेज स्पीड से जाना चाह रहा हूँ, एवरेज स्पीड ये होती है क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टोटल टाइम। तो बेसिकली अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा आपका, जो भी लिखना चाहते हैं। और इसमें अगर हम लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 करूंगा, तो यहाँ पे ये डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी ही है, चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम ही है।
लेकिन ये डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा dx by dt। इसमें कोई वेक्टर की जरूरत नहीं है, इंस्टेंटेनियस। ये इंस्टेंटेनियस क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड है। बात समझ में आ गई, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो एक चीज ये समझने वाली है कि जो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस होता है उसका मैग्नीट्यूड, उसका जो मैग्नीट्यूड है वही क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड है। दिस इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो दोनों में डिफरेंस क्यों आ रहा है फिर, दोनों में डायरेक्शन का डिफरेंस आ रहा है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अगर मैं देखूं यहाँ पे dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस इनटू dt, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है इसको। और अगर यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं तो बेसिकली क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस इनटू dt इधर आ जाएगा, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बेसिकली क्या मिल जाएगा, डेल्टा r वेक्टर मिल जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये वेक्टर मान बेसिकली आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, ये क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। दोनों में फर्क किस बात का आ रहा है, जरा समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर कोई पार्टिकल है वो A से चल रहा है और B पे जाना है उसे, तो ये हो सकता है ऐसे घूम के जाए। तो अगर मैं वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस की बात करूंगा तो वो हर पॉइंट पे इस तरीके से वेक्टर से शो होगी। समझ में आ रही बात, होगी। अब इसका अगर हम वेक्टर समेशन करते हैं, क्या करते हैं, वेक्टर समेशन करते हैं, तो ये पॉलीगन्स लॉ से सॉल्व होगा। तो ये क्या दे दे रहा है, डेल्टा आर वेक्टर दे दे रहा है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, डिस्प्लेसमेंट। और अगर केवल मैग्नीट्यूड की बात हो रही है तो ये स्केलर एडिशन है, मैग्नीट्यूड ऐड करते जा रहे हैं तो ये क्या दे रहा है, स्केलर एडिशन है। तो जब हम स्केलर एडिशन की बात करें, इंटीग्रल वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस स्पीड इंस्टेंटेनियस इनटू dt कर रहे हैं तो क्या देगा, डिस्टेंस। लेकिन अगर मैं वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस इनटू dt करता हूं तो क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। ये फर्क है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, दोनों में फर्क है। किसी के पास फाउंडेशन फिजिक्स का मॉड्यूल है क्या, वेक्टर का, इसको नोट करिए सभी लोग। तो यहाँ पे आपको बेसिकली क्या मिल जाएगा, इधर मिल जाएगा डिस्टेंस, और इधर क्या मिल रहा है आपको, डिस्प्लेसमेंट। इसी में बेस्ड एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल, हाँ ये नोट कर लीजिए फिर उसके बाद।
क्वेश्चन बोले सर वेक्टर का जो टेस्ट होगा उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव अभी तो ऑब्जेक्टिव नहीं आएंगे। द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल, नोट कर लीजिए पहले। द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल is determined by the expression r vector equal to 3t square I cap plus 4t square j cap plus 7k cap। थ्री टी स्क्वायर आई कैप प्लस 4t स्क्वायर जे कैप प्लस 7k कैप। द डिस्टेंस traversed in first 10 second will be, the distance traversed in first 10 second will be the distance traversed in first 10 second will be in first 10 second distance निकालना है। इधर देखिए कोई दिक्कत नहीं है। कितने लोगों से हो गया ये? हो गया आपका? भाई ये भाई थोड़ा दिमाग लगाते। मैंने ये कंसेप्ट क्यों बताया था? फायदा क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस। कैसे निकालेंगे? ये वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस कैसे मिलेगी? dr/dt से मिलेगी। ये रहा। इसके मैग्नीट्यूड में जाना पड़ेगा, तब हमें क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी, ये स्पीड इंस्टेंटेनियस। और फिर इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा कहां से कहां तक? भाई टाइम कहां से कहां तक लिया है? 0 से 10 तक। समझ में आई बात? इसीलिए ये क्वेश्चन यहां दिया है। 500 आएगा। ये हटा दो। इधर देखिए, मेरे को पता है, अभी मैंने वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस का कॉन्सेप्ट बताया था। ये हो जाएगा dr/dt। ये हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करता हूँ तो ये हो जाएगा d/dt। और कितना हो गया? 3t
स्क्वायर आई कैप प्लस कितना हो गया 4t स्क्वायर जे कैप प्लस कितना हो जाएगा 7k कैप। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ ये हो जाएगा 60 आई कैप प्लस कितना आ गया 80 जे कैप प्लस कितना आ गया 0। अब कह रहे हैं 10 सेकंड की बात बताओ तो ठीक है भैया वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस निकाली आपने। वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस अगर अपन देखें तो ये हो जाएगा आपका 60 आई कैप मतलब t इक्वल टू 10 सेकंड में पूछ रहा हूँ नहीं 10 सेकंड में डायरेक्टली नहीं कर सकते आप, इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 60 का स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 80 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा ये 10t आ जाएगा। अब मैंने बोला ये क्या है इंस्टेंटेनियस स्पीड है, क्या है ये इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड का क्या करूं तो भैया इसमें यहाँ पे वेलोसिटी ये स्पीड इंस्टेंटेनियस इनटू dt से क्या मिल जाएगा डिस्टेंस मिल जाएगा। और कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे 0 से 10 तो ये वैल्यू कितनी हो गई ये हो गई 10t dt। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे 0 से 10 तो ये कितना हो जाएगा 10 into t square by 2 100 हो जाएगा तो ये 500 आ जाएगा 500 मीटर आ जाएगा। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा 500 मीटर कितना आ जाएगा 500 मीटर आ जाएगा। कितने लोगों का आया था 2 3 4 तेरा तो 2.5 लाख आ गया अंडर रूट में भी 2.5 लाख आ गया तो 500 कैसे आएगा हैं 2.5 लाख कितना हो गया ये 2.5 है ना ये हो गया ना हाँ सही कह रहा है सही मैंने किया वैसे 2.5 लाख देख के मैं तो बहुत खराब हो गया ठीक है चलिए हो गया। अगला देखते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब ये क्या चीज है इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन यहाँ पे क्या होगा स्मॉल चेंज की बात होगी। तो जब एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं तो ये कैसे निकालेंगे ये हो जाएगा dv by dt कितना आ जाएगा dv by dt बात समझ में आ रही है। तो dv by dt से क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस। अब ये वैल्यू जरा अपन देखते हैं तो बेसिकली एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस अब मैं इसमें लिख नहीं रहा लिमिट डेल्टा t गेटिंग टू 0 ये वो नहीं लिखा। इधर देखिए अगर मैं dv by dx कर दूं मतलब ये एक ही डायमेंशन में बात कर रहा हूं मैं dv by dx और ये कितना आ जाएगा dx by dt। तो dx by dt होता क्या है वेलोसिटी और ये कितना हो जाएगा dv by dx। तो ये कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। ये वेक्टर फॉरवर्ड में निकाला है पूरा समझ में आ गई बात। अगर केवल जैसे अगर मैं वैसे भी यूज नहीं करता हूँ वेक्टर वन डायमेंशन में तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस इन वन डायमेंशन लिख रहा हूँ इक्वल टू कितना हो जाएगा v dv by dx। ये ग्राफ में बहुत ध्यान से देखना समझ में आ गई बात। अगर मैं बोलता हूँ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या बोलता हूँ
यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो क्या बनेगा? अगर मैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात कर रहा हूं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो इसमें ध्यान रखना यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में होता क्या है? एक्सेलरेशन एवरेज की जो वैल्यू होगी वही क्या हो जाएगी? एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस, और हर जगह कांस्टेंट रहेगा, हर जगह कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा इन मैग्नीट्यूड इन डायरेक्शन। और इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में क्या रहेगा? केवल यूनिफॉर्म मोशन बोले तो कैसा हो जाएगा? मतलब ये एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस बोल दीजिए या एक्सेलरेशन एवरेज बोल दीजिए, ये वैल्यू कितनी होगी? 0। ठीक है, जब हम ग्राफ में देखेंगे तो और डीपली देखेंगे। अभी ये समझ लीजिए कि अगर हम एक्सेलरेशन इधर देख रहे हैं तो वेलोसिटी अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये क्या हो रहा होगा? रिटार्डेशन। बात समझ में आ गई? और अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है तो क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। बात समझ में आ गई? इस पे ये नोट करिए, एक क्वेश्चन करते हैं, इस पे अच्छा क्वेश्चन करते हैं, देखें कितने लोग सही निकालते हैं। सर आपने इंटीग्रेशन करके डिस्प्लेसमेंट का एक अलग फॉर्मूला बताया, डिस्टेंस का एक अलग फॉर्मूला बताया, तो ऐसी एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड भी स्पीड का अलग बन जाएगा, वेलोसिटी का अलग बन जाएगा? नहीं, स्पीड एक्सेलरेशन का स्पीड से कोई लेना देना नहीं है। एक्सेलरेशन वाले कॉन्सेप्ट में कहीं पे भी अगर आप देखोगे तो क्या आ रहा है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। कहीं चेंज इन स्पीड आता है कि नहीं आता है ना, तो वहां नहीं बनेगा, वहां ऐसा कुछ नहीं है, वहां सीधा सीधा कहानी। क्वेश्चन बोले? नोट कर रहे हैं। बोले? A particle starts moving. A particle starts moving in a straight line, in a straight line at time t is equal to 0. Particle starts moving In a straight line at time t is equal to 0, such that its velocity v changes with time, such that its velocity changes with time t according to equation v is equals to t square minus t, v is equals to t square minus t, where t is in seconds and v is in meter per second. Find the time interval for which the particle retards
पार्टिकल की इसका मतलब क्या हो गया? टाइम क्या पुट करना है? 0 to 1.5 सेकेंड। A particle starts moving in a straight line at time t is equal to 0, such that its velocity v changes with time t according to the equation v is equal to t square minus t। t square minus t तो सिंपल समझ में आ रहा है, 0 to 0.5 where t is in seconds and v is in meter per second। वो नहीं करेगा जब एक्सेलरेशन माइनस, फिर वो नहीं कहा। जब मैं बताने का फायदा क्या है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में कितना एंगल होना चाहिए? 180 होना चाहिए। क्या इन दोनों का प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। या दोनों का प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। एक पॉजिटिव है तो दूसरा कैसा होना चाहिए? Find the time interval for which the particle retards। कौन से टाइम इंटरवल के अंदर ये रिटार्ड करेगा? हाँ बराबर, पार्टिकल चल रहा है। पार्टिकल को रिटार्ड करेगा ही नहीं, अरे क्यों नहीं करेगा ये बताओ? क्योंकि सर v तो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। v इंक्रीजिंग फंक्शन है, कैसे? t स्क्वायर माइनस t हाँ तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। बनाओ ग्राफ t स्क्वायर माइनस, अरे भाई बैठ जा यार शांति से। और साइन तो भी नेगेटिव होता नहीं। t स्क्वायर माइनस क्या हो गया? दूसरी चीज उड़ेगी, कुछ नहीं उड़ेगा। इधर देखो बताओ, t स्क्वायर माइनस t। हाँ बोलो। साइन तो भी नेगेटिव होता नहीं। होगा नहीं। और v स्क्वायर t स्क्वायर माइनस t इंक्रीजिंग। चलो ग्राफ बनाते हैं, देखो कहाँ ये कैसे जाएगा। देखो पैराबोला बनेगा ये। हाँ पैराबोला बनेगा। और पॉजिटिव साइड पे होगा ना, टाइम नेगेटिव होगा ना। क्वेश्चन में दिया है पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, बहुत बढ़िया स्ट्रेट लाइन में चलेगा। इसकी वेलोसिटी v कितनी दी है? रुको रुको, t स्क्वायर माइनस t दी है ये सब। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ बना लो, t ये हो गया t इंटू t माइनस 1, यही हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे t इक्वल टू 0, दो इसके रूट्स आएंगे, एक 0 हो गया, एक 1 आ गया। ये ओपनिंग अपवर्ड वाला कर्व है क्योंकि ये 1 कैसा है? पॉजिटिव है। तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा। 0 से डिवाइड करता है। तो बेसिकली अगर अपन देखें तो यहाँ पे अभी पूरी कहानी नहीं हुई, अभी चल रही है। ये वेलोसिटी हो गई, ये हो गई t इंटू टी माइनस 1, ये dt कर्व हो गया। अब अगर हम एक्सेलरेशन निकालें, एक्सेलरेशन कितना है बताओ? ये हो गया t स्क्वायर माइनस t, तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? d बाई डी टी ऑफ t स्क्वायर माइनस t, कितना हो जाएगा ये? 2t माइनस 1। मतलब अगर हम यहाँ पे ग्राफ बना दें एक्सेलरेशन का, तो t 0 पे वैल्यू होगी -1 और t 1/2 पे ये वैल्यू हो जाएगी, आधे पे 1/2 पे ये हो जाएगी 0। ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, ये हो गया एक्सेलरेशन का ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम पूछा गया है, पूछा है कि भैया ये रिटार्ड कब करेगा? तो कब रिटार्ड करेगा जरा देखते हैं थोड़ा सा। हाफ से लेके t तक करेगा। कब रिटार्ड करेगा? जब इसकी वेलोसिटी जो है वो कम हो रही है। अब वेलोसिटी कम हो रही है ना? तो अगर हम यहाँ पे देखें तो कैसे करेंगे बताओ? ये टाइम तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ये एक्सेलरेशन तो नेगेटिव हो सकता है ना। तो अगर मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन इनटू वेलोसिटी कर दूं तो वो नेगेटिव होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव होना चाहिए। क्या करें नेगेटिव करने के लिए? तो
कुछ मत करो, यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है 2t माइनस 1 और वेलोसिटी कितनी है t इंटू t माइनस 1 लेस देन 0। आगे बात समझ में? अगर हम यहाँ पे देखें तो बेसिकली ये हो गया t माइनस 1 और ये कितना आ गया t माइनस 1/2 लेस देन 0। ये तो हो जाएगा। आज भी नया बच्चा आया है क्या? कोई नहीं आया? कोई नहीं आया, कल आया था बस। चलिए अब इसकी कहानी देखते हैं। ये भैया यहाँ पे अगर हम देखें तो कब रिटार्ड कर सकता है? जब ये दोनों का प्रोडक्ट बेसिकली कैसा हो? नेगेटिव हो। कब इसका प्रोडक्ट नेगेटिव होगा? लाइन पे देख लेते हैं। लाइन से ही करते हो? कैसे करते हो? मैच में लाइन से ही करते हो? तो कौन कौन से हो गए? एक तो 0 हो गया, 1 हो गया और 1/2 हो गया। तो कौन कौन सी कंडीशन बनेगी बताओ? हाफ से करेगा, हाफ से 1 तक क्या करेगा? रिटार्ड करेगा। हाफ से 1 तक अगर अपन देखें तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, पहले भी दिख रहा है, ये वैसे भी है ना। हाफ से 1 तक कैसा है एक्सेलरेशन? अगर हम देखें यहाँ पे 1 तो इधर एक्सेलरेशन कैसा है? पॉजिटिव है। तो हाफ से 1 तक एक्सेलरेशन कैसा है? पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे देखो हाफ से 1 तक क्या हो रहा है? हाफ से 1 तक वेलोसिटी कैसी है? नेगेटिव। एक्सेलरेशन कैसा है? पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये रिटार्ड कब से कब तक करेगा? हाफ से लेकर 1 तक करेगा। ग्राफ से ज्यादा आसान है। इसको इसमें वैसे करते कैसे हैं आपको मालूम है? ऐसे करते हैं, प्लस माइनस प्लस फिर माइनस, ऐसे करते हैं। तो ये लेफ्ट साइड से कर्व स्टार्ट कर देना, ऐसे करके करते। बेबी कर्व वाले मेथड से करते हो तो हम यहाँ पे इसके सॉल्यूशन क्या लिख देंगे? नेगेटिव वाले माइनस इनफाइनाइट से 0 ऐसे लिखते हैं ना। यूनियन 1/2 से 1 ऐसे करते हैं, ऐसे ही तो करते हैं। अभी माइनस इनफाइनाइट से 0 कभी टाइम हो नहीं सकता, तो ये आंसर आ जाएगा। चलो याद आ गया, मैं पहले पढ़ा था बहुत। बेबी का मेथड बोलते हैं, सर ने सिखाया ये वाला? सब सीखे सिखाया तो मारने से आता। गुड, ठीक है। तो इससे भी देख सकते हैं और उससे भी देख सकते हैं। मुझे भी ये याद आ गया, अच्छी बात है। ठीक है ना। इधर क्या होगा? इधर वाले पार्ट में जैसे 0 से 1/2, 0 से 1/2 में ये भी एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है और ये भी कैसा है? नेगेटिव है। तो नेगेटिव नेगेटिव मतलब यहाँ पे क्या होगा? स्पीड बढ़ेगी। लेकिन 1/2 से 1 के बीच में क्या है? यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है लेकिन वेलोसिटी कैसी है? नेगेटिव है। और 1 से फर्दर अगर अपन जा रहे हैं तो वो भी पॉजिटिव है, तो कोई मतलब बन नहीं रहा है। तो आंसर कितना आ जाएगा? ये 1/2 से 1 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई? एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, होमवर्क क्वेश्चन है, लेकिन a particle starts from rest. A particle starts from rest at time t is equal to 0. A particle starts from rest at time t is equal to 0. At time t is equal to 0. It moves 1 meter. It moves 1 meter in 1 second. It moves 1 meter in 1 second and then again comes to rest at t is equal to 1 second. And then again comes back to rest at time t is equal to 1 second. No other information is given. No other information is given. Choose the correct alternatives. More than one correct वाला क्वेश्चन है। पहला, acceleration would be positive and negative, or it will change the sign.
ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी, और इट विल चेंज द साइन ड्यूरिंग द जर्नी, ड्यूरिंग द जर्नी। ये एक ऑप्शन है। दूसरा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन has to be always less than, has to be always less than or equal to 2, has to be always less than or equal to 2। तीसरा, at some point of time, at some point of time during the journey, the magnitude of the acceleration, the magnitude of the acceleration would exceed 4 meter per second square, 4 meter per second square। कितने हुए? 3 ही हुए। एक और ऑप्शन था।